दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन के अंदर, अपने पूरे परिवार के अंदर में स्वास्थ्य का पूरा लाभ उठा रहे होंगे और अपना जीवन के अंदर में बेहतर तरीके से अपना जीवन को जी रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैसेज ये है कि हर किसी को पता है कि जीवन के अंदर में जितनी भी तबाही है, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, वो सारी समस्याओं का अगर हम लोग जड़ने चलते हैं तो हम लोगों को ये पता चल पाता है कि सारी समस्याओं का अभाव हमारे जीवन के अंदर में पैसे का अभाव है। आज मुझे लगता है कि एक इंसान के जीवन के अंदर में देखा जाए तो जितनी भी समस्या है उसकी सारी समस्याओं का मैक्सिमम जो कारण है वो हमारा पैसे के अभाव है। तो हर कोई चाहता है कि अपने जीवन के अंदर में हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, अपने जीवन के अंदर में अच्छा हम पैसा बना सकें। अब उसके लिए लोग तरह तरह से मेहनत करते हैं, तरह तरह से परिश्रम कर रहे हैं। बट सवाल ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, वो अपने जीवन के अंदर में क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, और क्यों हम लोग अपने जीवन के अंदर में अच्छा नहीं पढ़ पाते। तो एक यूनिवर्स का नियम है, एक प्रकृति का नियम है, और वो प्रकृति का नियम ये है कि सबसे पहले अगर हम अपने जीवन के अंदर में कामयाब होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सफल लोगों की जो हैबिट्स होती है, सफल लोगों की जो आदतें होती है, हम अपने जीवन के अंदर में उसको उतारना सीखें। क्योंकि ये शायद हो सकता है कि आप इसको कितनी गहराई से समझ में पा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन असलियत तो यही है कि सफल होने से पहले हमको अपने जीवन के अंदर में सफल लोगों की जो दिनचर्या होती है, उनकी जो हैबिट्स होती है, उसको हमको समझने की ज़रूरत है, उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही कुछ आदतें, वैसे ही कुछ सोच, वैसे ही कुछ विचार जिनके बारे में आज मैं बात करूँगा, और शायद आप आखिर तक 5 से 7 मिनट तक मेरे साथ बने रहेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी सोच क्या होती है, उनकी विचार क्या होती है, और किन सिद्धांत की वजह से, कौन सा प्रिंसिपल की वजह से वो जीवन के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम होकर के अपने जीवन का बेहतर निर्माण कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो भी इस विश्व के अंदर में जितने भी अमीर लोग हैं, उनके जीवन के अंदर में सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए कैसे काम करे ये उसके ऊपर फोकस करते हैं। राइट, इसको मैं रिपीट कर दूं कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए कैसे काम करता है ये उनके लिए काम करते हैं। राइट, इस बात को हम लोगों को गहराई से जानने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाने वाला हूँ। ओके, नंबर 2 पे अगर अमीर लोगों की विचार को देखें, जीवन के अंदर में उसकी गहराई को पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि उसके जीवन का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है कि वो अपने जीवन के अंदर में जितना पैसा कमाते हैं वो सबसे बड़ा महत्व इस बात को देते हैं कि वो वर्तमान समय में कितना पैसा वो बचा पाते हैं, कितना पैसा वो सेव कर पाते हैं। ये अमीरों की एक सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी उसकी सोच है। लेकिन जब हम अमीर के साथ हम जब गरीब लोगों की तुलना करें तो ऐसा शायद बिल्कुल नहीं हो पाता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो अमीर जो लोग हैं, नंबर 3 पे अगर टॉपिक जो हमारा है, हमारी जो बिंदु है, अगर नंबर 3 पे हम चलते हैं तो आपको ये समझ में आएगी बातें कि अमीर लोग अपना जो भी पैसे वो कमा पाते हैं वो खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा वो उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पर वो पैसा उसको पैसा बना करके देता है। इस बात को हम लोग और डीप में अगर जानेंगे, डीप में समझेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो पैसा को सबसे ज़्यादा उस जगह पे खर्च करते हैं जहाँ पे वो पैसा उसको पैसा बना करके देता है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, ये उनका सबसे बड़ा, सोचिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि उनका गुण है, उनकी सबसे बड़ी थिंकिंग है उसकी। ये अमीरों की पहचान होती है। अगर नंबर हम 4 की बात करें तो अमीर लोग अपने जीवन के अंदर में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ी विचार
कि वो नॉलेज को लेकर के, अपना स्किल्स को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के हमेशा वो अपग्रेड करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है। और अपग्रेड करने के लिए वो नॉलेज को इकट्ठा करते रहते हैं। अच्छी अच्छी सफल लोगों की जो पुस्तकें हैं उसको अपने जीवन के अंदर में आने देते हैं। अर्थात अगर एक लाइन में बोलें तो अमीर जो लोग होते हैं अपने जीवन को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर नंबर हम 5 की बात करें तो अमीर लोग अपने जीवन के अंदर में एक बेहतर संगत का निर्माण करते हैं। जितने भी सफल लोग हैं अगर उनका हम जीवन की गहराई को देखते हैं तो उनको ये समझ में आएगा बात कि सफल लोग सबसे पहले अपने जीवन के अंदर में बेहतर संगत का निर्माण करते हैं। कहते हैं ना कि जैसी हमारी संगत होती है हमारी रंगत भी अपने जीवन के अंदर में वैसा ही होने वाला है। अर्थात हम अपने जीवन के अंदर में ये टटोलें, ये ढूंढें कि क्या ऐसा हो सकता है अपने जीवन के अंदर कि मैं अपने जीवन के अंदर में एक बेहतर संगत का निर्माण कर रहा हूँ। क्या हमारी जो सोचने का, समझने का या जानने की जो शक्ति है ये कैसे प्रबल होगी। उसके लिए एक अच्छा संगत, एक अच्छा इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो अमीर लोग होते हैं उसका जो नेटवर्क होता है वो अमीरों के साथ होती है। मिडिल फैमिली के जो लोग होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है वो मिडिल क्लास के लोग के साथ है। जो लोअर परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी जो संगत है, उनका जो नेटवर्क है वो उनके साथ है। अगर इस बात को हम आप समझ पाएं तो ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन के अंदर में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अपने जीवन के अंदर में कामयाब नहीं बन पा रहा हूँ। क्योंकि हमारी संगत हमको बार बार हमारे पैर में बेड़ियां डाल रही है, हमारी संगत हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। राइट। अगर मैं 6 नंबर पे बात करूं तो हमारे जो सफल लोग होते हैं वो अपने जीवन के अंदर एक कमाल का स्किल लाते हैं। और वो कमाल का स्किल्स है कि वो डर का सामना, जैसे जीवन के अंदर में कोई भी काम करोगे तो डर तो आना ही है, भय तो आता है। लेकिन अमीर जो लोग होते हैं वो डर का सामना अलग तरीके से करते हैं। वो इन्वेस्ट करने में, वो मेहनत करने में कोई कतराते नहीं है, पैसा को लगाते हैं वो लोग। जबकि हम अमीर लोग की बात करें तो वो छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में भी उनको डर आती है। तो डर का सामना जो अमीर लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। और अगर मैं भी अपने आप को उस श्रेणी में लेना जाना चाहता हूँ तो हमको भी उसी तरीके से काम करने की जरूरत है। अगर उस तरह से करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। इस बात को हम लोग समझें और इसको समझने के साथ साथ अपने जीवन के अंदर में स्वीकार करने की भी जरूरत है। और नंबर 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि अमीर लोगों की जो सोच होती है, उनका जो कार्यशैली होता है वो ये होता है कि वो अपने जीवन के अंदर में अपने कार्यों पर हमेशा एनालिसिस करते हैं, हमेशा उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए रहते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सफल लोगों की सूची में जा रही है कि नहीं, क्या मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना पा रहा हूँ कि नहीं। चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा वो नॉलेज हो, किसी भी तरीके से वो अपने आप को बेहतर बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, वो हर दिन अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जबकि हम जस्ट उल्टा उन लोगों की बात करें जिनको इन चीज़ों से मोहब्बत नहीं है, कामयाब तो होना चाहते हैं बट ये चीज़ें वो करेंगे नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने जीवन के अंदर में आप कैसे कामयाब हो पाओगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैसे करोगे आप, सोचो। करना तो वो वाला काम है जो हमें गरीबी की ओर धकेलता है, बट हमारी चाह तो ये है कि मैं अमीर बनूं। तो ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल होगा भी नहीं। नंबर 7 के बाद मैं 8 पे बात करूं तो अमीर लोगों की एक और सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो जो डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपने जीवन के अंदर ये करना है, तो डिसीजन के साथ साथ उसको एक्शन प्लान में तुरंत कन्वर्ट करते हैं। वो आलसी नहीं होते। जस्ट हम उल्टा बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर कामयाब करना है, उनको पढ़ना है, उसको अपने जीवन में कामयाब होना है, उनको पता है कि मुझे ये करना है, परंतु वो करेगा नहीं। जब उनकी डिसीजन की बारी आती है, उसके एक्शन प्लान की बारी आती है, तो वो कमजोर पड़ जाते हैं और वो नहीं करते हैं। एक बात जो आखिर है नंबर 9 में
और इसको सर समझना आप, अगर इस बात को आप समझ गए तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो अपने जीवन के अंदर में एक आदर्श चुनते हैं, एक मेंटोर चुनते हैं, एक कोच को चुनते हैं, और वो कोच उनको हमेशा हमेशा गाइड करता है, वो कोच हमेशा उसको मदद करता है, विपरीत परिस्थिति में उसको संभालता है। और वो मेंटोर, वो कोच उनके जीवन के अंदर में ऐसे मान के चले हम लोग कि वो कोच की वजह से उनकी ज़िंदगी अमीरी की ओर बढ़ता चल जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो अब हम लोगों को अपने जीवन के अंदर में ये देखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि सचमुच में क्या जो सफल लोग हैं, अगर मैं उनकी श्रेणी में जाना चाहता हूँ, अगर अपने जीवन के अंदर में कामयाब बनना चाहता हूँ, तो क्या हम उस रूल को, उस पैटर्न को, उस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमने मैसेज अभी आपको देने का प्रयास किया है सर, वो यही है कि अगर हम लोगों को जीवन के अंदर में फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने का भी कुछ बेसिक सिद्धांत है, कुछ बेसिक रूल्स है। और वो जब तक हम बेसिक रूल्स को नहीं अपना लेते, जब तक हम बेसिक सिद्धांत को नहीं अपना लेते, शायद हम अपने जीवन के अंदर में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन के अंदर में छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं, हमारे जीवन के अंदर में छोटी छोटी तकलीफ़ें आती हैं, और वो जब तकलीफ़ें आती हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आता है, तो हम लोग अपना मार्ग को छोड़ देते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम असफल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, अगर इसमें से थोड़ी भी बात आपको अच्छी लगी, थोड़ी भी बात आपको समझ में आई, तो कोशिश करना वो उसको अपने जीवन के अंदर उसको प्रैक्टिकल करना, उसको साक्षात्कार करना, क्योंकि एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा मैसेज ना जाने आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ बदल के रख सकता है। बाकी अपने जीवन के अंदर में और अपना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन के अंदर में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर पाया है, या जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद मैं आपको मदद कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप अपने जीवन के अंदर में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस जीवन को जिंदा दिली के साथ जिएं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।